Everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड आहना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि अनु जो होती है वो फाइनली आने की बात मान जाती है और उसे हक कर लेती है टाइटली वाला और बोलती है कि हाँ जान नहीं जाऊँगी, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, तो बस मरने की बात मत करो। तो दूसरी तरफ अनु की जो दी होती है वो ये सब देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है, बट उस टाइम खुश होती है कि फाइनली अनु रुक गई। और सिद्धार्थ जब उन दोनों को इस तरह से इतना प्यार से हक करते हुए देखते हैं और उन दोनों को प्यार देख के हाय, उसके दिल में भी प्यार वाली फीलिंग्स आ जाती है अनु की दी के लिए। तो अनु की दी का हाथ पकड़ता है, तो अनु की दी उसकी तरफ देखती है, तो सिद्धार्थ उनकी आंखों में देखते और बोलता है कि इनके बीच में तो सब सॉर्ट आउट हो गया, अब हमारा क्या, आई मीन हम एक हक तो कर ही सकते हैं ना। तो अनु की दी स्माइल करती है, कहती है हाँ हक तो हम कर ही सकते हैं। तो उसके बाद अनु की दी सिद्धार्थ को ज़ोर से हक कर लेती है। तो सिद्धार्थ भी उसे ऐसे टाइटली सा हक करते हैं और दोनों ही मस्त हो जाते हैं। वहाँ पे हमारे अनु और आहाना और यहाँ पे दी और सिद्धार्थ, मतलब दोनों की बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी लग रहे होते हैं। दिखने में तो लग रहा है सब सॉर्ट आउट हो गया। अगर आपको भी यही लग रहा है तो ब्रेक लगाएं, अभी आगे देखें क्या होता है। गाइस उसके बाद अनु जो होती है वो फिर दी की तरफ देखती है और नज़रें नीचे झुका लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तो उसकी दी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि कुछ मिनट बैठो, मेरे पास तुमसे बात करनी है। बट अनु कहती है कि मुझे वापस हॉस्टल जाना है, मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। तो आहना को ऐसे देख के बोलती है और वहाँ से चलती है। तो आहना दी की तरफ देखती है, कहती कि सॉरी दी, मुझे जाना होगा। तो आहना भी ऐसे बोल के अनु के पीछे चल देती है। तो आहना पीछे से चीख रही होती है कि जान रुको ना यार, बात तो सुनो, किधर जा रही हो यार, रुको तो सही। बट अनु तो किसके कुछ नहीं सुन रही होती और वहाँ पे अनु की दी की फिर से फेस पे स्माइल चली जाती है और सैडनेस आ जाती है। तो सिद्धार्थ ये देख के बोलता है कि अरे यार क्या यार, 2 पल में तुम्हारी स्माइल चली जाती है, बच्ची है, उसे कुछ टाइम तो दो। तो वो कहती है कि वो मुझसे भाग रही है। हाँ, मैंने उसे अपनी बहन कभी समझा ही नहीं, हमेशा एक माँ की तरह यार उसको प्यार दिया, बेटी की तरह पाला मैंने, और वो मुझसे भाग रही है। तो सिद्धार्थ उसे बोलते हैं अच्छा ठीक है, कूल डाउन, रिलैक्स, वो तुमसे नहीं भाग रही, उसको बस थोड़ा स्पेस चाहिए, जो स्पेस तुम्हें उसे देना चाहिए, उसका हक है, वो बड़ी हो चुकी है। तो अनु की जो धी जो होती है वो बिल्कुल चुप हो जाती है और वहाँ पे आना जो होती है वो भाग के अनु का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि जान ये सब क्या है, हाँ तुम दी के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो, वो तुमसे कितना प्यार करती हैं। तो अनु ऐसे गुस्से से चीखती है, हाँ आई नो वो मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे प्यार के लिए उन्होंने अपने प्यार को छोड़ दिया, यही बात मुझे अंदर से अंदर खाई जा रही है यार, गिल्टी फील हो रहा है यार, मैं बहुत बुरी हूँ ना, इसलिए सबसे दूर जाना चाहती, बट तुमने कसम देख के रोक लिया यार, तुम अभी अपनी कसम वापस लो, मुझे जाना है। आना कहती चुप, एक बार फिर जाने की बात की ना फिर से चपेट लगा दूंगी तुम्हें, कहीं नहीं जा रही तुम, ठीक है। और हाँ कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। अनु कहती मेरी वजह से हुआ, आई नो, अब तुम प्लीज़ मुझे वापस हॉस्टल ले चलो। हाँ मुझे शावर लेना है, मेरा दिमाग फट रहा है, मुझे रेस्ट करना है। डोना कहती हाँ जान रिलैक्स, रेस्ट करेंगे ना, हम साथ में रेस्ट करेंगे, शावर भी साथ में लेंगे, चलो। तो ऐसे बोल के इसका हाथ पकड़ती है और कैब लेती है और वापस हॉस्टल चले जाते हैं। तो ये लोग जब रास्ते में हो रहे होते हैं तो आहना काफ़ी कोशिश करती है इसके फेस पे स्माइल लाने की, इसका हाथ पकड़ती है, इसके करीब आती है, इसको टच करती है, बट अनु कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती, बिल्कुल कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। तो आहना को ये चीज़ बहुत ही अंदर खा रही होती है। वो कहती है कि मेरी जान की स्माइल मुझे वापस लाना है कुछ भी करके, बट मैं ऐसा क्या करूँ मेरी जान फिर से स्माइल करे, बट उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। यार इतनी देर में ये लोग वापस हॉस्टल पहुंच चुके होते हैं। तो आहना जो होती है वो उनका हाथ पकड़ के उसे रूम में लेके जाती है, बट बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, मतलब उसका हाथ पकड़ के लेके जाना, उसकी केयर करना, उसके लिए दरवाज़ा खोलना, उसको बेड पे पकड़ के बैठाना। तो अनु को बुरा लगता है, कहती ये सब चीज़ें मत करो, बोला ना बच्ची नहीं हूँ मैं, तुम दी मत बनो मेरी। तो जब ये बोलती है तो आहना से एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि क्या बोल रही है मुझे। तो फिर अनु उसकी तरफ देखती है, कहती आई एम सॉरी बच्चा, आई एम सॉरी, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे प्लीज़ कुछ टाइम के लिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं, बस कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मुझे अकेले रहना है, हाथ जोड़ती हूँ तुम सबके आगे, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दो।
तो अहाना फ़ौरन से अनु का हाथ पकड़ती है और उसके पास नीचे बैठ जाती है और बोलती है कि पागल हो तुम मुझसे स्पेस मांग रही हो? हाँ, तुम्हारे और मेरे में स्पेस कहाँ से आगे जान? हम दोनों हम में यार, हमें कोई सीक्रेट नहीं है। जो चीज़ तुम्हें हर्ट करी ऑफ कोर्स वो चीज़ मुझे हर्ट करेगी ना। अगर तुम सैड हो तो मैं भी सैड होंगी। तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इस टाइम में अकेला छोड़ के चली जाऊंगी? हाँ, क्या सोचती हो मेरे बारे में? क्या मैं एक सेल्फिश लड़की हूँ अपने प्यार को अकेला छोड़ दूँ? तो अनु फ़ौरन से हाथ पकड़ती है और बोलती है कि जान तुम सेल्फिश नहीं हो, आई नो यू आर नॉट सेल्फिश। तुम तो बहुत अच्छी हो यार, बट मुझे सच में अकेले रहना है। प्लीज़ 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 मुझे अकेला छोड़ दो। तो आना फ़ौरन से खड़ी हो जाती है, उसकी आंखों में से ऐसे आंसू आ रहे होते हैं। फ़ौरन से आंसू साफ़ करती है और दूसरी तरफ मुँह करके बोलती है ठीक है जान, तुम्हें टाइम चाहिए ना? हाँ, तुम टाइम लो, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। आई एम सॉरी, ठीक है, तुम टाइम लो। तो ऐसे बोलते हुए रूप से बाहर चली जाती है और मुंह पे हाथ रख के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। उसे इतना ही बात हर्ट करती है कि यार जिस लड़की से वो इतना प्यार करती है वो उसे ऐसे कैसे बोल दे सकती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। यार दुख सुख के तो साथी होते हैं ना हमारा प्यार, तो वो उसके दुख सुख का साथी बनना चाह रही होती है, बट अनफॉर्चुनेटली अनु ऐसा नहीं करने देती। खैर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है आना और रोते हुए बाहर मतलब जो गार्डन होता है वहाँ के बैठ जाती है और बार बार हॉस्टल की तरफ देख रही होती है, अपने रूम की विंडो की तरफ देख रही होती है कि शायद अनु मुझे ऊपर से विंडो से देखेगी या मुझे बुलाएगी, बट अनु नहीं बुलाती बिकॉज़ अनु बहुत डिस्टर्ब होती है। वो वॉशरूम में जाती है मतलब शावर लेने के लिए और काफ़ी देर वहीं शावर के नीचे खड़ी रहती है और सोचती रहती है कि मैंने क्या कर दिया, काश मैं उस दिन थोड़ी देर और सोती रहती या फिर मर जाती उस दिन। मैं क्यों बची? मर जाती तो दी तो खुश होती। आज मेरी वजह से दी को उस कैद में रहना पड़ रहा है, मेरी वजह से दी को कितना कुछ सहना पड़ा, मेरी वजह से उन्होंने अपना कॉलेज तक छोड़ दिया था, मेरी वजह से उन्होंने अपना प्यार छोड़ दिया और कितनी कुर्बानियाँ देंगी वो मेरे लिए। नहीं और नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अब ऐसा नहीं होगा। तुम तो ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा रोती है और आना जो होती है अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसकी हालत ख़राब हो रही होती है कि सोच के कि अनु कैसी है, उसकी तबीयत तो ठीक है, उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई, तो बहुत ज़्यादा बंदी परेशान हो जाती है। तो ऐसे सोच के वो भागती हुई आती है अनु के मतलब अपने रूम में, देखती है कि अनु वहाँ नहीं है तो डर जाती है, वॉशरूम की तरफ देखती है तो अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि अनु वॉशरूम में है। तो आना बाहर से बोलती है जान तुम ठीक हो ना, मैं अंदर आ जाऊँ? तो अनु फ़ौरन से बोलती है नहीं 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 नहीं, अंदर नहीं आना, अकेला छोड़ दो मुझे। तो जब उसकी आवाज़ सुनती है तो आना बहुत डर जाती है बिकॉज उसकी आवाज़ ही पता चल रहा होता है कि अनु बहुत ज़्यादा रो रही है और बहुत डिस्टर्ब है। ये सोचती है नहीं अब और नहीं, मैं और ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकती। ऐसे बोल के दरवाज़ा खोलते ही सीधा अंदर आ जाती है। तो अनु के पास ऐसे आगे आने लगती है तो अनु कहती पागल हो तुम, बाहर जाओ यहाँ से, पानी आ रहा है, गीली हो जाओगी तुम। तो आना उसके कुछ नहीं सुनती, बस आके उसे ज़ोर से हक कर लेती है और अनु छुड़ा रही होती है कि छोड़ो मुझे, क्यों हक कर रही हो। तो आना इतना टाइटली हक करती है कि अनु बेबस हो जाती है और वो फिर ज़ोर से आना को हक कर लेती है, कहती जान आई नीड यू ना, प्लीज़ मेरे पास रहो, मैं बोलूँ तब भी मत जाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। हर किसी की लव स्टोरी में बहुत सारे विलन्स होते हैं और मुझे लगता है मैं अपनी दी की लव स्टोरी में कोई और नहीं, मैं विलन थी, मेरे पापा नहीं, मैं थी यार, सब मैंने किया। तो आना उसे चुप करवाते कि चुप जान, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ चुप हो जाओ। बट उन्होंने चुप हो रही होती तो आना को कुछ समझ नहीं आता वो क्या, अगर उसे ज़ोर से टाइटली हक करती है, वो बोलती है चुप हो जाओ ना प्लीज़, बात सुनो, बट वो नहीं सुन रही होती। तो आना उसे दीवार के साथ लगा देती है और बोलती चुप हो जाओ, मेरे पास सुनो, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं है। हाँ अच्छा सुनो, तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारी वजह से दी और सिद्धार्थ अलग हुए थे? हाँ अनु कहती लग नहीं रहा, सच में वो मेरी वजह से हुआ, तुमने बातें नहीं सुनी थी दी की, तुम सुनती ना तो तुम समझ आती कि सब मैंने किया है। तो उन्हें कहती है सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से वो दोनों सेपरेट हैं। तुम बहुत ज़्यादा रोने लग जाते। तो कहती चुप, तो तुम बहुत रोती हो, हाँ बहुत इमोशनल हो, चुप, बात सुनो मेरी। देखो अभी देर कहाँ हुई है, हाँ सिद्धार्थ तो आज भी उनसे प्यार करता है और ऑफकोर्स दी भी करती है, तो
कहाँ देर हुई, कुछ गलत नहीं हुआ, कहाँ दी से उनका प्यार मिस हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हम अभी भी तो उनकी शादी करवा सकते हैं, वो दोनों अभी भी साथ रह सकते हैं। चांद देखो, लाइफ में पॉजिटिव थिंग्स होती हैं, नेगेटिव थिंग्स भी होती हैं। हमें नेगेटिव को भी देखना चाहिए और पॉजिटिव को भी देखना चाहिए। तुम सिर्फ नेगेटिव को देख रही हो जान, पॉजिटिव चीज़ें भी तो हो रही हैं ना बहुत ज़्यादा, वो क्यों नहीं देख रही? शायद किस्मत में यही लिखा था कि उनकी तब नहीं बल्कि अब शादी हो। और अब तो माशाल्लाह से सिद्धार्थ जो है वो जॉब भी करते हैं, तो अब तो किसी को कोई इशू भी नहीं होगा ना। तो अनु फ़ौरन से चुप हो जाती है, कहती तुम सही कह रहे हो, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। शिट, आई एम सो फूल यार। हाँ हाँ, ऐसे ही करेंगे। हम अब भाई की शादी करवा देंगे दी के साथ, ठीक है। हाँ अभी अभी चलो। तो ऐसे बोल के बाहर जाने लगते, तो अनु उसका हाथ पकड़ते, कहती कहाँ ऐसे जाओगी क्या तुम भी? तो वो कहती नहीं, मैं चेंज करूँगी ना। तो अनु उसे ऐसे पकड़ती, कहती अच्छा चेंज करोगी, और जो तुम्हारे चक्कर में मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ, हाँ उसका क्या। तो ऐसे बोल के स्माइल करती है। तो उन्होंने कहते हैं आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बोला था ना मत आओ। तो अना कहती हाँ तुमने बोला था, बट तुम्हारी ज़ुबान बोल रही थी मत आओ, बट तुम्हारी आंखें बोल रही थी प्लीज़ जान आ जाओ ना, आई नीड यू, इसलिए आई थी मैं। तो अनु से ज़ोर से हक कर लेती कि तुम कितने अच्छे से समझते हो ना मुझे। आना कहती हाँ मैं तो समझती हूँ, बट तुम नहीं समझती। अनु कहती क्या मतलब? आना कहती क्या यार, दी और सिद्धार्थ की स्टोरी परफेक्ट बनाने में तुम लगी हुई हो, और हमारा क्या? शायद तुम भूल रही हो मेरी जान, हमारी भी तो एक लव स्टोरी चल रही है, उसमें तो तुमने बिल्कुल ब्रेक लगा दिया। तो फाइनली ये सुनने के बाद हमारी अनु के फेस पे स्माइल आ जाती है। तो आना कहती वो गॉड तरस की थी मेरी स्माइल देखने के लिए, कितनी क्यूट स्माइल है यार। ऐसे बोल के किस कर लेती है उसके लिप्स पे। तो उन्हें कहती क्या क्या तुम भी, हमारे पास टाइम नहीं है इन सब का, हमें जाना है ना, उन दोनों को मिलवाना है। तो आने कहती ओए कहाँ, वो ऑलरेडी एक साथ है, हाँ सब ठीक है, बस तुम्हें नहीं दिख रहा था, तुम्हें ढूंढते टाइम भी वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे, और जब हम दोनों हक करे थे वो पिक कर रहे थे, मैंने देखा था। अनु कहती ये कब हुआ, मैंने तो नहीं देखा। आना कहती हाँ तुम्हें रोने से फुर्सत हो तो। मैं बहुत समझदार हूँ, मैं वो भी चीज़ें देखती हूँ जो तुम नहीं देखती। खैर वो दोनों ऑलरेडी एक है, हाँ तो तुम टेंशन मत लो। काश कोई हमें भी इतना प्यार करता, हमें हक करता, हमें किस करता, शावर के नीचे जब हम खड़े होते तो हमारे साथ रोमांस करता, बट क्या करें हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। तो उन्हें स्माइल करती है, कहती अच्छा जी मेरी जान को रोमांस करना है, अभी करते हैं। ऐसे बोल के उसके काफ़ी करीब आ रही होती है। तो आना ऐसे पीछे होती है, कहती क्या तुम तो सीरियस हो गया, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे कहती ओह हमें जान हकलाती है, हाँ जब कन्फ्यूज रह जाती है कितना हकलाती है, हाँ इधर आओ तुम्हें मैं बताती हूँ। ऐसे बोल के उसकी कमर में हाथ डालती है, उसे अपनी तरफ खींचती है, और आना बस ऐसे देख ही रही होती है कि अनु से ऐसे उठा के बिल्कुल दीवार के साथ लगा देती है, और आना ऐसे शॉक्ड कि क्या कर रही है। तभी ये अनु जो होती है उसकी लिप्स पे किस कर देती है, तो आना की तो बोलती वहीं पे बंद। तो अनु उसको काफ़ी प्यार से काफ़ी टाइम किस करती रहती है, उसके बाद उसके लिप्स पे किस करने के बाद बाइट करती है। तो आना कहती है जान ये मत करो ना यार प्लीज़, निशान दिखेंगे ना। तो उन्होंने कहती अच्छा चलो कहीं और कर देते हैं जहाँ निशान ना दिखें। तो आना कहती ओ क्या मतलब कहीं नहीं करी तुम। तो उन्होंने कहती ओ पागल लड़की, मेरे मतलब नेक पे यार, नेक पे। तो आना कहती हाँ पता है मुझे पता था। अनु कहती नहीं तुमने शायद कहीं और सोचा, बाय द वे कहाँ सोचा। तो आना कहती बकवास मत करो, मैंने यहीं पे सोचा था, हाँ ठीक है ना, कहीं गलत नहीं सोच रही थी मैं। तो अनु बहुत स्माइल करती है। उसके बाद अनु आना की नेक पे काफ़ी सारी किसेस करती है और फिर बाइट करती है। तो बाइट कर रही होती है तो आना उसको इतना टाइटली पीछे से पकड़ लेती है कि उसके नेल्स लग रहे होते हैं। बट अनु तो और ज़्यादा उसको बाइट कर रही होती है, जितने ज़्यादा ज़ोर से वो बाइट करती है उतने ज़्यादा ज़ोर से आना उसको नेल चुभाती है। तो अनु कहती है क्या कर रही हो। तो आना कहती मैं क्या कर रही हूँ, तुम कर रही हो यार, जान लोगे क्या। वो चलते हैं बस, हाँ बहुत हो गया। तो उन्होंने कहती ऐसे कैसे बहुत हो गया, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। तो वो फुल मूड में आ चुकी होती है कि इसने मुझे तंग किया तो मैं इसको करूँगी। तो ऐसे बोल के उसको ऐसे गोदी में उठा लेती है। तो ना एकदम उसने मतलब ड्रेस पहना हुआ था ना, फुल गीला हो गया होता है। तो बाहर लेके जाने लगती है। तो आना कहती कहाँ लेके जा रही हो, पूरा रूम गीला हो जाएगा, उतारो मुझे यहीं पे चेंज कर लूँगी मैं। तो अनु कहती अच्छा चेंज करोगी, उसकी क्या जरूरत है जान, मैं हूँ ना।
तो ऐसे बोल के उसके ऐसे नीचे उतारती है, फिर उसकी शर्ट उतारने लग जाती है। तो आना कहती क्या 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 करी हो तुम, मेरे लगता है मेरी इज़्ज़त को ख़तरा है। हाँ भाई मैं तो भाग लूँ यहाँ से। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। तो उसका हाथ पकड़ दिया, कहती कहाँ, हाँ कहाँ जाओगी मुझसे भाग के, जहाँ जहाँ तुम जाओगी हमको ही तो पाओगी। ऐसे बोल के उसकी पूरी शर्ट रिमूव कर देती है। फिर उसकी टमी में ऐसे हाथ डाल के उसके पीछे नेक पे किस करी होती है, पीछे बैक पे, फुल कमर पे किस करती है, फुल बॉडी पे। उसके बाद उसको सीधा फ्रंट करके टावल उठाती है, उसमें लपेट के फिर उठा के उसको रूम में मतलब लेके जाती है बेड पे। वहाँ जैसे ही वो पहुँचती है तो अहाना ऐसे टावल को कस के पकड़ के बैठी होती है। तो अनु फ़ौरन से उसका टावल ले लेती है। तो अहाना कहती है क्या क्या कर रही हो तुम, देखो मुझे लग रहा है मेरी इज़्ज़त को ख़तरा है, मैं पुलिस को बुला लूँगी। तो उन्हें कहती अच्छा पुलिस को बुलाओगी और क्या कहोगी, हाँ पुलिस 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 अनु ने मिला रेप कर दिया। ऐसा बोलोगी, चलो बुला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे बोल के उसकी तरफ जाने लगती है। तभी वो देखते हैं कि डोर खुला हुआ है। तो कहती हाँ पुलिस, क्या है तुमने पुलिस के आने के लिए डोर खोला होता, क्या जान बड़ी चालाक हो तुम, चलो मैं अभी बंद कर देती हूँ। तो ऐसे बोल के जाके डोर लॉक कर देती है और फिर आना के पास आती है, फ़ौरन से ऐसे उसके ऊपर जंप कर देती है। तो आना ऐसे उठ रही होती है, फिर वापस बेड पे गिर जाती है बिकॉज उस पर जंप होता है। तो वो कहती है कि क्या क्या करी हो यार, मैं मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गई है, चलो दी के पास। वो कहती है बाद में वैसे मेरी मम्मी कहती है जो काम शुरू करो ना उसको ख़त्म करना चाहिए, तो ख़त्म करके चलते हैं ना। तो ऐसे बोल के उसको किसेस करने लग जाती है, फुल बॉडी पे बहुत ज़्यादा किसेस करती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्यार कर रही होती है। और आना तो बस ऐसी बेहोश हुई पड़ी होती है, समझो उसको कोई होश नहीं होता बिकॉज इतना ज़्यादा उसको फील कर रही होती है उस मोमेंट को। खैर इनके प्यार मोहब्बत तो चलता ही रहता है हमेशा की तरह, बट तभी वहाँ पे बाहर से नॉक होते हैं तो ये दोनों डर जाते हैं कि अब कौन आ गया। तो उनको कहती शिट अब कौन आया, आना कहती पुलिस आई होगी, उन्होंने कहती क्या यार तुम भी। तो उसके बाद उन्होंने कहती शिट 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 कपड़े कहाँ हैं, हमारे कपड़े कहाँ हैं। आना कहती मेरे कपड़े तो गीले हो गए, उन्होंने कहती मुझे तो कपड़े चेंज करने होंगे, हम दोनों को ही करने होंगे। तो वैसे बोल के जल्दी जल्दी अपने अपने कबर्ड से वो कपड़े निकालते हैं, फ़ौरन से मिनट लगा के पहनते हैं। दरवाज़ा खोलते हैं तो सिद्धार्थ दी होता है, तो उसको देख के तो इन दोनों की बैंड ही बज जाती है। पहले तो अनु बहुत परेशान हो जाती है, मतलब घबरा जाती है कि दोनों इस मोमेंट पे। खैर उसके बाद वो दी को फ़ौरन से हक कर लेते हैं, कहते हैं आई एम सॉरी दी, मैंने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, आई नो आई एम इडियट, और आप तो बहुत अच्छी हो ना, मुझे माफ़ कर दोगी बिकॉज आप तो मेरी माँ हो। एंड हाँ माँ तो हमेशा माफ़ करती है ना, तो माफ़ कर दो ना प्लीज़ 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 प्लीज़। तो उसकी दी भी उसको ज़ोर से हक कर लेते हैं, कहती इट्स ओके बेटा कुछ नहीं होता। तो उसके बाद आना जो होती है वहीं पे डांस करने लग जाती है। तो सिद्धार्थ इन दोनों को देख रहा होता है कि दोनों ही गीली हैं। तो दी बोलती है कि तुम दोनों भीगी कैसे हो, बारिश तो हो नहीं रही। तो उसके बाद तो अनु और आना दोनों ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाते हैं। तो सिद्धार्थ समझ आता है बंदा चला के, हाँ वो बोलता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं अभी आता हूँ। तो ऐसे बोल के रूम से बाहर चले जाता है और मुँह पे हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। और अनु जो होती है वो कहती है आना बताओ तुम कैसी भीग गई हो। तो आना कहती मैं कैसे बताऊँ, तुम बताओ तुम कैसे भीगी हो। तो उन्होंने कहती मैं तो शावर लेने गई थी ना, बट तुम कैसे भीग गई। तो आना कहती हाँ तो मैं भी तो शावर लेने गई थी। तो दी कहती अच्छा वॉशरूम तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है। तो आना कहती हाँ तो पहले इसने लिया फिर मैंने लिया। तो दी कहती अच्छा लग तो ऐसे रहा जैसे दोनों अभी शावर लेके बाहर निकले हो और दरवाज़ा खोलने में टाइम लगे, क्या चल रहा है यहाँ पे, सच से बताओ मुझे, अब मुझसे कोई कुछ नहीं छुपाएगा। तो हाना कहती वो ओके बताती हूँ। तो ऐसे वो क्या आँखें नीचे कर लेती है। तो अनु कहती हाँ बताओ दी को क्या चल रहा था। तो हाना बेचारी फंस जाती है, वो कहती कि दी वो मैं रूम में आई थी तो ये अंदर वॉशरूम में थी और मैंने जब उसे पूछा तुम ठीक हो तो बहुत ज़्यादा रोने लगी, इसलिए मैं घबरा गई थी, तो मैंने वॉशरूम में सीधा घुस गई और उस वजह से मैं अभी गीली हो गई। तो दी कहती क्या तुम पागल हो, जब कोई इंसान नहा रहा हो तो तुम कैसे वॉशरूम में घुस जाती हो, और अनु तुम लॉक नहीं कर सकती अगर कोई घुस जाता तो आना नज़रें नीचे कर लेते और कहती हाँ जवाब तो अब ठीक हो। तो उन्होंने कहती हाँ तो कौन घुसेगा, नहीं घुसेगी ना, इसकी खैर है। तो दी कहती क्या, तो कहती वो मेरा मतलब तो नहीं कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम लॉक करके नहाऊंगी पक्का। तो दी कहती कि अच्छा बात सुनो मेरी, तुम सच में मुझसे खफा नहीं हो।
तो अनु कहती नहीं दी, मैं आपसे नाराज़ क्यों होंगी यार, जबकि आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी, अब तो हमेशा से बेस्ट हो ना। वैसे गलती तो मेरी थी, खैर गलती मैंने किया तो उसका सोल्यूशन भी मैंने ढूंढ लिया है। आई मीन हाना और मैंने मिलके ढूंढ लिया है। आना डोंट वरी, तुम्हारा क्रेडिट नहीं लूँगी। तो आना हंसने लग जाती है। तो दी कहती क्या क्या मतलब सोल्यूशन ढूंढ लिया है, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। तो आना कहती नहीं दी कुछ नहीं चल रहा, बहुत भूख लग रही है, इसके दी चक्कर में कितना भाग और हम खाया भी कुछ नहीं, कुछ खाने चलते हैं ना। तो दी कहती हाँ ठीक है, पहले बाल तो बनाओ अपने। तो वो कहती हाँ हाँ सॉरी हम अभी बना के आते हैं। तो दी कहती अच्छा ठीक है तुम लोग बाल बनाओ, मैं देखती हूँ सिद्धार्थ का चला गया। तो ऐसे बोल के दी रूम से बाहर चली जाती है। और हाना अनु को देखती है क्या यार तुम भी हमेशा मुझे फंसा देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती यार, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या नहीं, हमेशा अपने प्यार को फंसा देती हो, कैसी लड़की हो यार तुम, अपने प्यार के लिए तो लोग जान कुर्बान कर देते हो और एक तुम हो अपने प्यार को हर बार फंसा देती हो, वाह क्या बात है तुम्हारी। तो अनु कहती हाँ ना मज़ा आता है, मेरी जान भी तो मेरे मज़े लेती है तो मैं नहीं ले सकती। आना कहती क्या यार तुम भी, कितना डर गई थी मैं। तो अनु ऐसे आना को हक करती कहती कुछ नहीं होता। तो उसको हक करके खड़ी होती है। तो उसके बाद आना कहती है अच्छा ठीक है बस छोड़ो, वापस से दी ने देख लिया ना फिर मुझे बताना पड़ेगा कि हम हक क्यों कर रहे थे, तुम तो मुझे फंसाओगी ना। तो अनु हंसने लग जाती कहती ओह मेरी क्यूटी पाई, कितनी क्यूट लग रही है, हमेशा तुम्हें ऐसे ही फंसाऊंगी क्योंकि तुम जब घबरा जाती हो ना इतना प्यारा बोलती हो, और तुम्हारी वो जो सांसें जो इतनी तेज़ तेज़ चली होती है हाय हाय, उसको सुनने के लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊँ। तो हाँ कहती है मैं तुम्हें चपेट लगा दूँगी, चलो जाओ काम करो अपना। तो मैं कहती हाँ ना काम ही तो कर रही हूँ अपनी जान से प्यार। हाँ ना कहती एक सेकेंड नहीं कुछ नहीं, असल में मज़ा आ रहा है, तुम्हें ऐसा देख के अच्छा लग रहा है, ऐसे खुश रहा करो ना जान, सैड फेस अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद अनु कहती है अच्छा ठीक है जल्दी से बाल बनाते वरना जी हम दोनों की फिर से क्लास ले लेगी। तो उसके बाद ये दोनों कंघा कर रहे होते हैं। तो अनु के जो है मतलब बाल थोड़े से पीछे से अड़ रहे होते हैं, उससे सॉल्व नहीं हो रहे होते। तो आना कहती अरे रुको यार मैं बनाती हूँ तुम्हारे बाल। तो ऐसे बोल के इसको कंघा करने लग जाती है। जब इसका कंघा कर रही होती है तो उसको बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, तो इन दोनों को फीलिंग आ रही होती है। तो आना उसके बाल पे ऐसे कंघा करते करते उसके बाल की स्मेल ले रही होती है, बाल साइड पे करके उसकी नेक पे किस कर रही होती है। तभी वहाँ पे दी आ जाती है और दी देख लेती है फिर से। तो खैर दूसरी तरफ मुँह कर लेती है, कहती कंट्रोल, अभी मुझे गुस्सा नहीं करना, अभी अनु बिल्कुल ठीक हुई है, मुझे फिर से उसके साथ कुछ गलत नहीं करना, नहीं मैं फिर से अपनी बहन को नहीं खोना चाहती। तो ये बोल के चुप हो जाती हैं। और हाना जो होती है अनु कैसे किस कर कैसे पीछे हुई होती है और बोलती है कि जान एक बात तो बताऊँ, हम दोनों तो सेम शैम्पू यूज़ करते हैं ना, फिर तुम्हारे बालों से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आती है। तो वो दोनों हंस रहे होते हैं सुन के। तो दी कहती है मैं बताती हूँ ना। तो उफ ये दोनों फिर से खड़े हो जाते हैं और हाना कहती दीदी आप कब आई। तो दी कहती बस अभी आई। तो वो कहती है वो शुक्र है आप पहले नहीं आए। दी कहती क्या मतलब, वो कहती नहीं कुछ नहीं, हाँ बताइए ना क्या यूज़ करती है। तो दी कहती है बचपन में मैं इसका एक ऑयल यूज़ करती थी, उसी का कमाल है। तो आना और अनु हंसने लग जाती हैं। तो दी कहती क्या हुआ। तो वो तो ना कहती है बचपन का लगाया हुआ ऑयल अभी तक। कहती यार और ऑयल से खुशबू नहीं आती दी, बदबू आती है। एनीवे चले बहुत भूख लग रही है। तो दी वहीं पे चुप हो जाती है। तो उसके बाद ये लोग नीचे खाना खाने के लिए जाते हैं, सिद्धार्थ भी होता है। तो सिद्धार्थ जब भी इन दोनों को देखते हैं इसे वही सीन याद आता है कि दोनों साथ में गिरी थी, तो वही सोच सोच के ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तो अनु कहती कि क्या हुआ आप ठीक हो ना, आप इतना हंस क्यों रहे हो। तो वो कहता नहीं कुछ नहीं बस कुछ याद आ गया था। तो कहती अच्छा शायद कोई अपना याद आ गया होगा। तो सिद्धार्थ चुप हो जाता है। तो मतलब वो देख के ऐसे बोलती है। तो वो फिर सिद्धार्थ को बोलती है अच्छा आपने बताया नहीं। तो सिद्धार्थ कहते हैं क्या क्या नहीं बताया। वो कहते हैं यही कि अब तो जैसे मुझे सब पता चल चुका है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जब आप इतना प्यार करते थे आई मीन क्या अभी भी करते हो, सच में मेरे दी से अभी भी प्यार करते हो। तो सिद्धार्थ फ़ौरन से खाना छोड़ देता है और उसकी दी की तरफ देख के बोलता है कहता है हाँ कल भी करता था आज भी करता हूँ और अपनी सारी ज़िंदगी सारी उम्र सिर्फ इसी से प्यार करूँगा, उम्र भर इसी से प्यार करूँगा, कभी किसी के बारे में नहीं सोचूँगा। तो ये सुन के अनु भी खाना छोड़ देती है और कहती है कि आप इतने हैंडसम हैं, आई मीन अच्छी खासी बॉडी है आपकी, पर्सनैलिटी, अब तो आपकी जॉब भी अच्छी है, तो काफ़ी लड़कियाँ आपके आगे पीछे होंगी ना, है ना, और हो सकता है कि कुछ आपकी क्रश भी बनी हो, तो आपने मूव ऑन क्यों नहीं किया। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि जब कोई एक इंसान दिल में हो ना, उसके होते हुए कभी कोई दूसरा क्रश नहीं बन सकता। वेल मेरे केस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मैंने जब भी किसी लड़की को देखा मुझे हमेशा तुम्हारी बहन की याद आई। जब भी किसी लड़की को देखता था जो खूबसूरत होती थी, फ़ौरन आंखें बंद करता था और तुम्हारी बहन का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। और इसके चेहरा देखने के बाद किसी और के चेहरे पे मेरी नज़र ठहर जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो अनु ये सुन के क्लैप करने लग जाती है, तो दी जो होती है वो खांसने लग जाती है और कहती क्या तुम भी क्या बातें करो बच्चों के सामने, तुम्हें शर्म नहीं आता? तो कहते इसमें शर्म की क्या बात है, वैसे भी अब हमारे बच्चे बच्चे थोड़ी ना रहे। वैसे कितना अच्छा होता ना कि अगर हम लोगों की शादी हो चुकी होती तो शायद अन्नू अहाना की एज के, हाँ थोड़ी कम, इनसे थोड़ी कम एज के, मतलब कुछ बच्चे तो होते ही हैं हमारे, बट खैर किस्मत में शायद नहीं था। तो अन्नू और अहाना एक दूसरे की तरफ देखते और आंखों ही आंखों में बातें कर रहे होते हैं। अन्नू कहते किस्मत में नहीं था, ये सिर्फ कहने की बात है, अगर अभी भी किस्मत में नहीं है तो हम किस्मत ही बदल देंगे, लेकिन आप दोनों को तो हम एक साथ ला के रहेंगे। तो खैर इन दोनों ने तो मनसूबा बना लिया होता है कि अब दी को और सिद्धार्थ को वापस से एक साथ लाना है, इन दोनों की शादी करवानी है। सो गाइस अब देखना ये है कि क्या इन दोनों ने जो सोचा है क्या वो कर पाएंगे। मतलब सोचा तो ऐसे पहले भी था, बट अब पक्का वाला डिसीजन लिया इन्होंने। सो अब देख रही है क्या कि आने वाली स्टोरी में क्या होगा। और हाँ, मेन हमारी लव स्टोरी तो अनु अहाना गया, तो देखते हैं कि इन दोनों को मिलावाने के चक्कर में कहीं इनका बेड़ा गर्क ना हो जाए, मतलब इनका कुछ सेपरेट, कैसे बताएं आपको, मतलब प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो ना आ जाएं। खैर हम तो प्रे करेंगे ऐसा कुछ ना हो, और आप भी ऑफ कोर्स प्रे करिएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले यार आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड हाँ मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ओके देन गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।